हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगर आप डेली टाइम रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और पेड रीडिंग्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो सॉरी मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ व्हाट्सएप पे भी आपको, ठीक है। एंड आज और कल का इवेंट है, घर में शादी है, तो एक या दो वीडियो ही आ पाएंगी। एंड आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी वीडियोस लेकर। बट ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग वाली रीडिंग लेकर आऊँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टाइम हमें निकल जाएगा, मिल जाएगा, मैं निकाल लूँगी वो टाइम आप लोगों के लिए, ठीक है। बट हाँ, ये हो सकता है नाइट की रीडिंग ना आए, क्योंकि आज रात की शादी है, कल रिसेप्शन है, तो वो सब कुछ फॉलो करना है, ठीक है। सो बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबने एनिवर्सरी के लिए भी विश किया, बहुत बहुत सारा शुक्रिया। मुझे 111 नज़र आया, मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सारे एंजल्स मेरे साथ हैं, और आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एंजल्स ही हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं और मुझे कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। चलिए, तो समझने के लिए, सबसे बड़ी बात समझने के लिए कि आप समझते हैं कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पार्टनर आज क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। Knight of Pentacles, the Death, Two of Pentacles, Wheel of Fortune. आपके पर्सन बहुत टाइम से आपको कुछ बताना चाह रहे थे, और जिस वजह से वो थोड़ा सा ना उन्हें था कि कोई ऐसी कहते ना ट्रिक लगा के बताएं जिससे आप भी उनकी लाइफ में बने रहो, और जो चीज़ वो बताना चाह रहे हैं वो आपको बुरी भी ना लगे, एंड उनके ऊपर ब्लेम भी ना आए कि उन्होंने आपको बताया नहीं। दूसरी चीज़, द डेथ के कार्ड के साथ 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जैसे आपने बहुत मेहनत करी ना इस रिश्ते पे, आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी है किसी रिश्ते पर, जो कि ना घूम के वैसी ही टर्न ले गया जैसे आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता सेम ऐसे ही। मतलब जैसे मान लो आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा, आपके पर्सन की लाइफ में जो था उसने आपके पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह रखा, और सेम कर्मा उसको फेस करने को मिल रहा है। दोनों कर्मा के कार्ड आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। नाइट ऑफ कप्स, यस, कुछ पर्सन बताना चाहते हैं, कुछ है उनके मन में, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा ना कि एक ऐसे तरीके से बताना चाहते हैं कि ना उन पे ब्लेम आए, ना ही उन्हें ये लगे कि मैंने बताया नहीं था भाई। तो कुछ प्रैक्टिकल होगा उसमें, कुछ इमोशनल होगा, ठीक है। देख लो, कुछ दिमाग से काम लेने वाली बात है डेफिनेटली। मतलब सांप भी ना मरे और लाठी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई साहब, मेरी तो जो ये जो मेरे मुहावरे है ना, कल भी किसी ने ना कमेंट में डाला हुआ था, मैम फ्रंट पेज नहीं फ्रंट फुट। मैं पता थी, जोर से हंसी थी उस टाइम पे। मैंने कहा मैंने फ्रंट पेज बोल दिया था क्या, गलती से बोल दिया होगा भाई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फ्रंट पेज ही याद रहता है। तो यहाँ पे वो नाइट किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ने यही बता रही है कि दिमाग से काम ले रहे हैं, इमोशनली कम होगा उसमें। जो भी ये बताना चाह रहे हैं उसमें दिमाग से ज़्यादा ये खेल खेलेगा इंसान, और ये सोच भी रहा है कि बात की जाए, बात अपनी ऐसे रखी जाए जिसमें यही सही प्रूफ हो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए पर्सन सिंगल पेरेंट नज़र आ रहे हैं,
या फिर ये हो सकता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में हो या फिर डॉक्टर हो ये, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स विद द डेथ, डेफिनेटली कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप है आप लोगों के बीच में, जो कि इस पर्सन को बहुत हद तक ओवर थिंकिंग दे रहा है, बहुत हद तक इस पर्सन को कहते हैं ना जिसे रहा नहीं जा रहा है इससे बात किए बिना, इसको बात करनी है, वो जो कम्युनिकेशन डेड हो गई है ना उससे, उस पर्सन को आपसे बात करनी है। देखो डेफिनेटली पर्सन आपके मैसेज कांटेक्ट की वेट कर रहा है एंड ये अब उस वेट को खत्म करना चाह रहा है कि अब ये वेट खत्म हो और आपके और उसके बीच में बात हो। जैसे आपको लग रहा है ना कि ये वेट खत्म हो, ऐसे उसको भी लग रहा है कि ये वेट खत्म हो और आपके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ये पर्सन डेफिनेटली किसी तरीके की, मैं ये बता दूं कि कहते हैं ना किसी तरीके की आपको चैलेंज देने की प्लानिंग कर रहा था, बट वो मुंह के बल उल्टा, कैसे वो मुंह के बल गिरने वाली बात हो गई है इसके लिए। कि कुछ आपको चैलेंज देना चाह रहा था ये पर्सन, आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर करना चाह रहा था, कुछ ऐसी ट्रिक जिसमें आप ही कंट्रोल हो जाते, जिसमें आपके बात दबी की दबी रह जाती और ये पर्सन जो है आप कह सकते हो कि अपनी बात को कह भी मतलब अपनी बात रख भी देता और आपके साथ बिहेव भी वैसा ही करता जैसे ये करना चाह रहा था, पर वो सारा का सारा कहते हैं ना मुंह के बल गिरने वाली बात है कि सारा का सारा इस पर्सन का वो पलड़ा उल्टा ही पड़ गया। जिस ईगो के वजह से इस पर्सन ने यहाँ पर जो भी किया है वो तो आपको पता है, बट वो ईगो इसी के ऊपर भारी पड़ गई है। देखा मैंने कहा था ना, थर्ड पार्टी भी सेम वही चीज़ करके चली गई, सेम मुझे कार्मिक पैटर्न लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे लोगों का, आपके पार्टनर्स का, कि कुछ कार्मिक डेट था जो क्लियर होना था। आपके पर्सन डेफिनेटली देखो अपनी खुशियों के लिए थर्ड पार्टी ने सेम बिल्कुल सेम वही किया कि मैं अपनी हैप्पीनेस चूज करूंगा या करूंगी। आपके पर्सन ने भी ऐसे ही किया था ना कि मैं अपनी हैप्पीनेस को चूज करूंगा, मैं नॉन कमिटल रहूंगा, मेरे साथ अभी कमिटमेंट की बात ना की जाए। सेम थर्ड पार्टी ने भी इन्हें ऐसे ही छोड़ा है कि मैं अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान दूंगा या दूंगी, जो भी है मुझे नहीं पता मेल फीमेल कौन है थर्ड पार्टी। मैं अपनी इंडिपेंडेंस पे ध्यान दूंगी, मैं अपने सेल्फ लव पे ध्यान दूंगी। तो सेम डिट्टो इन देखने को मिला है एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सेम आप ऐसा कर रहे हो कि अब ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके अंदर वो कहते ना, देखो मैं सिंपैथी भी नहीं कहूँगी, मैं ईगो भी नहीं कहूँगी, अब सिर्फ और सिर्फ प्यार है अपने लिए आपके अंदर। आपके पर्सन के लिए आपके अंदर सिंपैथी भी नहीं रही और वो अग्रेशन भी नहीं रहा। अग्रेशन भी इस पर्सन पे क्यों खर्च करना है ना? तो अग्रेशन अपने करियर पे खर्च करेंगे, अग्रेशन अपने पैशंस पे खर्च करेंगे, तो वो अग्रेशन भी नहीं खर्च कर रहे हैं वापस पे। छोड़ो यार, क्या इसके पीछे भागना। तो इस पर्सन को वो चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरीके का अपनी बात आपके सामने रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं, सोच रहे हैं, ये सोचने की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी नहीं है, ये ट्रैवलिंग की एनर्जी, सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी तक ना इस पर्सन ने आपको, आप मान के चलो कि अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता था ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये पर्सन ज़िद्दी बहुत बना रहा, अपने ही शेल में रहने की कोशिश करी इसने कि मैं क्यों एक्शन लूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं मेरी लाइफ में मेरे पास और ड्रामे बहुत हैं, मैं एक ड्रामा और नहीं झेल सकता या झेल सकती, ये बहुत रहा है इसके दिमाग में। बट अभी कहीं ना कहीं सेम आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें इसको बिल्कुल सेम देखने को मिल रही हैं, ठीक है, कि अच्छा आप भी अब इसको एज अ टीज जो है ना, जो इसने किया है वही इसको शो करना चाह रहे हो। देख लो हर्मिट, यस, पहले ये पर्सन आइसोलेटेड रहा है, अब आप आइसोलेटेड रहते हो। पहले ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा था आपसे अकेले होने की, अब आप अकेले होने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन अब उस चीज़ से बहुत परेशान है, पर्सन बहुत परेशान है उस चीज़ से, मिस करता है आपको। डेफिनेटली आपके पास इसने अप्रोच करने की कोशिश भी करी है, बट आपने रिजेक्ट किया है, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत हद तक मैंने बोला ना कर्मा समझ में आ रहा है। इस पर्सन को गोल गोल घूम के वही चीज़ इसके सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका और इसका फ्यूचर अब शायद बन नहीं सकता, क्योंकि आपकी तरफ से रिजेक्शन आ रही है।
आपने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगता भी है कि अगर ये आपको अप्रोच करता है तो शायद आप ऐसे बिहेव करोगे। यहाँ पे दोनों ही पिक्चर्स में आप देख सकते हैं फेस, जैसे कोई बात कर रहा हो और कोई फेस मोड़ ले कि मुझे बात ही नहीं करनी। देखो दोनों ही पिक्चर्स में सेम वैसा फेस है कि मुझे बात नहीं करनी। तो ऐसी आपके पर्सन को जो है मन में, कहते हैं ना, ऐसा आपके पर्सन के मन में है कि मुझे नहीं लगता कि जो मैंने किया है मेरा पर्सन उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करेगा। यहाँ पर पर्सन परेशान ज़रूर है, आप देख सकते हो। क्लैरिटी है उसे इस चीज़ की कि ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं उसकी लाइफ में। देख लो कर्म, देख लो जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। आप देख लो, आपके सामने कार्ड्स निकालती जा रही हैं, देख लो, है ना। तो सब कुछ वही का वही आया जा रहा है, सेम डिट्टो। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने अभी तक अपनी लाइफ में किसी को शायद माफ़ नहीं किया है। देखो, हो सकता है इसका कोई पास्ट पार्टनर था, उसको नहीं माफ़ किया। हो सकता है इसके पेरेंट्स के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं तो उसमें से इसने किसी को माफ़ नहीं किया। या हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ इसके रिश्ते अच्छे रहे ही नहीं, ये वहाँ पर फॉरगिवनेस नहीं कर पाया, इसलिए आपके रिश्ते पर भी सेम इफ़ेक्ट आ रहा है। ये पर्सन मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा अपने बारे में बताते हैं या बताया था। ये ज़्यादातर अपने आप को ना छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, ये कहते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है कुछ लोगों में। ये अपने बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते। इनको लगता है कि आप शायद बहुत अच्छे हो इनके आगे, चाहे देखो वो स्टेटस वाइज हो, चाहे लुक वाइज हो, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड है, आप बहुत अच्छे हो। ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते। ये चीज़ भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अगर ये एक एफर्ट करता है तो डेफिनेटली रिश्ता जो है लेवल अप हो सकता है। और ये पर्सन, मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ना एफर्ट लेने की एनर्जी नहीं आ रही है, एफर्ट आपकी तरफ से आने की एनर्जी इस पर्सन की ज़्यादा नज़र आ रही है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होता है पास्ट लाइफ की, आपके साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी है इस पर्सन की। क्योंकि इस पर्सन को जब भी आपसे मिलता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ और भी है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी एंगेजमेंट या तो फिक्स हो गई है या हो जाएगी, और अगर इस पर्सन ने एफर्ट नहीं किया तो सेपरेशन भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई और आ गया है जिस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ एंगेजमेंट का कार्ड है। अगर ये पर्सन सेपरेशन के लिए कोई एक्शन नहीं लेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इनका सेपरेशन जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना, फाइनल डिसीजन पे आ जाए कि अलग ही हो रहे हैं। वो वाली एनर्जी इस पर्सन को फील होती है। तो इसलिए वो पर्सन आपके साथ जो है कहीं ना कहीं रिश्ते को असेंडिंग फॉर्म में लेकर जाना चाह रहा है, जो कि मैंने बोला ही है कि लेवल अप करना चाह रहा है पर्सन, ठीक है। और वो यहाँ पर भी कंफर्म हो गया है, ताकि आप उसकी लाइफ से जाओ ना किसी भी तरीके से। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को पता चला है कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है और उसको अंदर ही अंदर अब लग रहा है कि हाँ, अब मेरा रिश्ता सेपरेट होने ही वाला है, अब हम अलग होने ही वाले हैं, अब तो इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर उस पर्सन को ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एंगेजमेंट हुई है, जिस वजह से उस पर्सन को 110% ये श्योर है कि अब तो कैसे भी करके फैमिली नहीं मानेगी। जब पहले ही नहीं मानी है तो अब तो एंगेजमेंट हो गई है, तो अब कैसे मानेगी, ठीक है। AZCVODFRHYUC, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर? द चैरियट, पर्सन तो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं रिश्ता, एंड डू क्लेम इट, इसे क्लेम जरूर करना। आप खुद देखो, पर्सन तो चाह रहे हैं रिश्ते को लीड करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, सक्सेसफुल बनाना। देख लो एम्परर,
डेफिनेटली वो अपनी जान लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, डेफिनेटली वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है ये, ऐसा डिसीजन की एनर्जी है जहां पर देखो जब नेगेटिव फेज में आता है ना तो मैं नेगेटिव भी बताती हूँ इस कार्ड को, पर जब पॉजिटिव उसमें आया है, चैरियट के साथ एम्परर आया है, विच मीन्स कि ये पर्सन तो इस रिश्ते को बनाना चाहता है, इस रिश्ते की ये वर्थ और ज़्यादा हाई करना चाह रहा है, और अब ये इसकी इंटेंशंस हैं। अब इसे आपको क्लेम करना है, आप जानते हो आपके पार्टनर के बारे में, तो मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी क्लेम करना इसको, ठीक है। मैसेजेस इंक्लूड करते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए कलेक्टिव। वो तो डेफिनेटली सपने सजा रहे हैं कि आपकी और उनकी एंगेजमेंट होगी, ओके, या न्यू बिगनिंग होगी, या आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी। 0707 मुझे नज़र आया, विजुअलाइजेशन का नंबर है, तो ज़रूर जैसे कोशिश करना विजुअलाइज करने की, ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडेंट से अ थिंग। पर्सन बात करना चाह रहे हैं बट बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपके सामने बात नहीं हो पा रही है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। पर्सन आपके साथ रहने के ड्रीम्स देखते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। फीलिंग्स तो हैं, देखो फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, जेन्युइन फीलिंग्स हैं भाई। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं ये पर्सन। मैं बोल भी रही हूँ आपको कि कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि लाइफ जो है लेवल अप हो आपके साथ, ओके। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये पर्सन कुछ सॉन्ग्स भी सुनते हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, जब वो सॉन्ग्स या तो आपने डेडिकेट किए हुए हैं इनको, ठीक है। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। 6 of swords, the death, 6 of coins, page of swords। देखो 6 of swords है नेगेटिव साइड को छोड़कर, या आप कह सकते हो जो अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है ना वो ख़त्म हो रहा है, एंड इक्वल गिव एंड टेक स्टार्ट होगा। डेफिनेटली पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपको। कांटेक्ट आज 1 घंटे के अंदर भी आ सकता है, 24 घंटे के अंदर भी आ सकता है, और मैक्सिमम आपके पास 1 वीक के अंदर आ सकता है। मैक्सिमम 1 वीक का टाइम दे रही हूँ मैं। ये 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों के पास आएगा कांटेक्ट, तो ज़रूर क्लेम करना इसको। यहाँ पर ना एक चीज़ और बता दूँ कि ट्रैवलिंग करके भी आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। ये पास्ट को लेट गो करना भी चाह रहे हैं, पास्ट को लेट गो करके भी आ सकते हैं कि पास्ट को लेट गो किया जाए और अब आपसे मिला जाए। जैसे कि मैंने बताया है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो मैं एक एक कार्ड लूँगी, थर्ड पार्टी के लिए भी फैमिली के लिए भी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रिश्ता कैसा चल रहा है ये देखेंगे, ओके। सो थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता कैसा चल रहा है। डार्केस्ट फियर, क्यों है ये कार्ड यहाँ पर। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत सारे गिल्ट्स में हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता गिल्टी चल रहा है, गिल्टी। यस, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, ये इतने सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि इनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं और ये गलत कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि ये इतने स्टैंडर्ड इनका मैच नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी का स्टैंडर्ड इनसे मैच नहीं होता है, एज मैच नहीं होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मैच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैच्योर लेवल पर इन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, इन्हें फ्यूचर का नहीं पता है इनका, और थर्ड पार्टी का रिश्ता बन नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कॉइंस मुझे ये भी बता रहा है कि फैमिली हो सकता है यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर सकते आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की ऑलरेडी एक फैमिली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी को जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कहते हैं ना सीरियस लेवल पर नहीं ले रहे हैं। थोड़ा फैमिली भी जो है इस पर्सन को थर्ड पार्टी से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ ये फैमिली बनाने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ओके। ये एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली के लिए एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। रिलीज। फैमिली भी भैया कष्ट झेल रही है, डेफिनेटली यहाँ कष्टों की एनर्जी है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, तो स्कॉर्पियन एनर्जी है, और स्कॉर्पियन एनर्जी ऐसी हो ही नहीं सकती जिसको कष्ट ना मिले हो। बहुत बुरी तरीके से जो है प्रॉब्लम्स में हैं आपकी फैमिली वाले भी, पार्टनर की फैमिली वाले भी यहाँ पर। एंड 3 ऑफ पेंटिकल मुझे भी बता रहा है कि कुछ भी फिक्स करना चाह रहे हैं ना, चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं, पैसा फिक्स नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है,
करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। और 11-11 मुझे नज़र आया, द स्ट्रेंथ, स्ट्रगल हर तरह से है, सोसाइटी लेवल पर स्ट्रगल महसूस हो रहा है, अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, मुश्किल हो रही है उसमें। कहीं ना कहीं ईगो, जैसे खुद को ही कई बार अंदर ही अंदर हमें ईगो, जैसे अब मुझे बताना ये होता है या नहीं होता। हम लोग कई बार कुछ गलत करते हैं ना, और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हमें लगता है यार हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो चीज़ अंदर की अंतरात्मा वो आवाज़ दे रही है, वो जो डेविल बैठा हुआ है ना अंदर, वो बता रहा है कि अच्छा तुमने ऐसा किया था ना, तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर दिमाग चलता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड एंगर इश्यूज बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, फैमिली के अंदर क्लैशेस हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि डेफिनेटली एक अंदर से अपॉलॉजी वाली एनर्जी है, ठीक है। एक आउटकम लूंगी मैं, सिर्फ एक आउटकम की फैमिली क्या चाह रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना कि पब्लिक इमेज को बनाने के लिए किसी तरीके का कोई एक्शन सोचा जा रहा है, पब्लिक इमेज को बचाने के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी पब्लिक इमेज बचाने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। आपको अपनी तरफ से लव एंड केयर भेजनी है, सपोर्ट भेजना है, और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि अपने आप को भी प्यार करो, ठीक है। अपनी सराउंडिंग में भी सबको प्यार करो, अपने आप को भी प्यार करो। ये थी आप सबके लिए रीडिंग कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। 12 की 12 राशि यहाँ पर है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।